धार के कारम डैम की जद में आने वाले करीब करीब जो गांव हैं उनमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो वो है फसल का भी। ये देखिए ये जो हिस्सा है मैं आपको दिखाऊं तो सामने वही कारम डैम का हिस्सा है जहां से पानी की धार बहते हुए आई और ये इस तरह से देखिए आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर जो ये मक्के की फसल है अगर देखेंगे तो वो बर्बाद हो चुकी है। ये देखिए सामने, और इसके अलावा यहाँ पर कपास भी बोया गया था और ये पूरी तरह से तेज़ बहाव का जो पानी था उसके चलते यहाँ पर बर्बाद हो गई ये पूरी फसल। और बर्बादी के निशान इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस खेत में जो फसल लगाई गई थी वो यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि लगातार हालांकि प्रशासन ने गांव को खाली करा दिया था लेकिन जो खेत हैं जिन पर किसानों ने यहाँ पर बड़ी मुश्किल से काफ़ी मशक्क़त के बाद एक फसल को जब बोया था उनकी फसल पर भी पानी फिर गया। ये देखिए ये वो किसान ही हैं जो यहाँ पर अब कोशिश कर रहे हैं जो पत्थर उस बहाव में आए थे डैम के पानी के तेज़ बहाव में, उन पत्थरों को हटाकर अपनी फसल को सही करना तो मुश्किल है क्योंकि फसल तो अब चूँकि बर्बाद हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे इन लोग? क्या नाम है दादा आपका और कहाँ कौन सा गांव है? मैं जैसे ठाकुर, यहाँ भांडा खोख है, ये मेरी खेती है और जो भी अब स्थिति है आप देख रहे हो। क्या बोया था? मैंने मक्का और कपास बोया था। अब तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी नहीं है। कारम डैम की वजह से जो पानी आया था उसकी वजह से उसके बहाव के कारण पूरी फसलें बर्बाद हो चुकी है। मेरी क्या बिल्कुल पूरे एरिया की यहाँ से लेके वहाँ तक आप देख सकते हो, बिल्कुल किसी भी किसान की फसल सही साट नहीं है यहाँ से वहाँ तक, बिल्कुल पूरे क्षेत्र में। ये बिल्कुल सोयाबीन की फसल भी यहाँ से सीधा पानी गया, कम से कम यहाँ से 8 फीट पानी ऊपर चला गया था। और ये जो सामने देखो ये जो आपको गड्ढा दिख रहा है, ये जो सामने गड्ढा दिख रहा है ये गड्ढा है ना, पहले प्लेन था, अब ये गड्ढे में तब्दील हो चुका है। और यहाँ से जितना पानी बह के गया, कम से कम 20 फीट की ऊंचाई से पानी नदी का बह के गया है, पूरे खेत को तहस-नहस करते हुए निकल गया। आपने खुद को तो बचा लिया, फसल नहीं बचा पाए। हमने तो जान तो बचाना था। जिला प्रशासन का आदेश था कि आप यहाँ कोई भी अंदर नहीं जाओगे और मेरा घर भी बिल्कुल तहस-नहस हो चुका है, क्योंकि जिला प्रशासन ने नदी के किनारे अंदर आने से बिल्कुल बैन लगा दिया था और इतनी सख्ती कर रखी थी कि कोई भी अंदर नदी के पास भी नहीं जा सकता था, न तो खेत में आने दिया जा रहा था। बिल्कुल ये स्थिति है और इनका परिवार भी है। और यहाँ पर देखिए ये देखिए आप देख भी रहे होंगे आप तस्वीरों में कि इस तरह से जो फसल है अब इनकी किसानों की बर्बाद हो चुकी है। आप क्या करेंगे अब आप लोगों को? आप कोई दूसरा रास्ता? फसल तो आपकी घर बर्बाद हो गई, अब घर में खान पान का क्या करेंगे आप? खान पान का बकाई तुम कहीं भी करो, जो भी शासन मदद करेगी। हाँ अब हमारा जगह तो कहीं नहीं बचा, खेत में था, अब खेत तो वो वही गयो। अब तो सरकार से उम्मीद होगी अब सरकार कहीं भी सरकार दे वो करा, बकाई करे। फसल तो गई लेकिन आप फसल तो गई। हाँ और अब घर भी टूट गया। घर भी रहना कहीं, अभी तो बकरा बकरी है तो वहाँ पड़ा जंगल में पड़ा। अभी तो रहना कहीं, अभी पानी है, अभी तो वहाँ रात का डर लगा हमको जे नावर से आसो। बिल्कुल अभी ये स्थिति है कि अब इस तरह की देखिए आप ये जो फसल है ये पूरी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। ये मिट्टी के साथ साथ देखिए रेत भी आ चुकी है यहाँ पर क्योंकि पानी का बहाव तेज था। जिस तरह की तैयारी की गई थी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कि धीरे धीरे पानी को निकालना है, लेकिन डैम का एक हिस्सा अचानक पानी के तेज बहाव में गिर गया और जो तैयारी थी वो तैयारी सफल नहीं हो पाई। और इस तरह से देखिए ये फसल इस तरह से पूरी फसल यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है। और इस आसपास के गाँव में भी यही स्थिति है जो इस जो डैम की जद में आने वाले थे अपनी जो फसल है उस बर्बादी का अब रोना रो रहे हैं। प्रशासन से कह रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, धार, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।